हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, तेजस मार्क वन ए को लेकर रिपोर्ट्स जो आई हैं ये बिल्कुल भी खुश करने वाली नहीं है। लेकिन इन तमाम बुरी रिपोर्ट्स के बीच में हमें यहाँ पर तेजस मार्क टू में एक बड़ा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि अभी से हो जाए तो ज़रूरी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि एचएएल को ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो पहले हम बात करेंगे तेजस मार्क वन ए के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में, तभी ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ जाएं। यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने तो हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं हमें ये इशारा तो दे दिया है कि इंजन की जो संभावित डिले थी इसके बारे में हमारी एचएएल को पहले से पता था। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जो इंजन डिलीवरी है ये ऑन टाइम हो, और ये माना गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 2021 में 83 तेजस मार्क वन ए का, इस पे आधारित जो पहला एयरक्राफ्ट है ये हमें फरवरी 2024 में मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पहले जो फर्स्ट फ्लाइट है ये डिले होती है और ये 28 मार्च को आयोजित करी जाती है। फर्स्ट फ्लाइट के बाद इंडियन एयरफोर्स तुरंत ही कुछ क्रूशियल इम्प्रूवमेंट है, मॉडिफिकेशन है, उसको डिमांड करती है। इसमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो और सॉफ्टवेयर चेंजेस शामिल थे, और उसके बाद ये कहा गया कि इन सिस्टम्स को वैलिडेट होने में समय लग सकता है। और बाद में ये कहा जाता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये जुलाई में डिलीवर कर दिया जाएगा। जुलाई आता है और रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि जो सिस्टम है ये वैलिडेट नहीं हो पाए हैं, और फिर ये कहा जाता है कि अब ये एयरक्राफ्ट 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डिलीवर किया जाएगा, और फिर भी ये ऐसा नहीं हो पाता। और यहाँ पर अब ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिशियल ने अपनी पहचान को छुपाते हुए ये इंटरव्यू दिया है, जहाँ पर कहा है कि नवंबर से पहले ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि एचएएल की तरफ से कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। और गनीमत ये रहेगी, हमारे लिए खुशी की बात भी ये रहेगी कि अगर इनमें से आधे भी एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिए जाते हैं तो ये एक राहत की खबर होगी इंडियन एयरफोर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन क्षमता है अब ये और ज़्यादा डिले को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 31 हैं। और दिक्कत की बात यह है कि अंतिम 2025 के महीने तक शायद 2 स्क्वाड्रन और भी कम हो जाएंगी, क्योंकि मिग 21 को अब रिटायर करना लगभग सुनिश्चित हो चुका है, और इसके लिए बाकायदा भारतीय वायुसेना अलग अलग एयरबेसेस से मिग 21 को रिलोकेट करके राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय कर रही है, जहां पर एक सेरेमनी का आयोजन करके इनको रिटायर किया जाएगा। अब इनके जाने के बाद जो गैप क्रिएट हुआ था उसको लेकर हम ये कॉन्फिडेंट थे कि वो तेजस मार्क वन ए से फिल किया जाएगा, लेकिन ये एयरक्राफ्ट अभी भी खुद अधर में लटका है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के सामने एयरक्राफ्ट शॉर्टेज की जो समस्या है ये बढ़ सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस मार्क वन ए काफ़ी कैपेबल है, और इसमें हम सिर्फ एचएएल को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक भी उतनी ही दोषी है, जिसने हमेशा हमें भ्रम में रखा और हमें जो गलत जानकारी है ये मुहैया करवाई। लेकिन अब जनरल इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि उन्होंने युद्ध स्तर पर चीज़ों को ठीक करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर वो ये दावा कर रहे हैं कि सितंबर से तकरीबन 2 इंजन प्रति माह की दर तक वो डिलीवर करने में सक्षम होंगे। और अगर ऐसा भी होता है तब भी एचएएल यहाँ पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाती रहेगी। हालांकि अभी जो रिजर्व इंजन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और रिजर्व इंजन के इस्तेमाल से फिलहाल तो प्रोडक्शन को एक्टिव रखने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा अगर इंजन डिलीवरी यहाँ पर डिले होती है तो यही सारी चीज़ें एचएएल को परेशान कर रही हैं। और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये चीज़ समझ ली है, और उन्होंने जो चीज़ें हैं उनको इंडिजनाइज करने का फैसला किया है। लेकिन इसी बीच हमारी अगली जो बड़ी रिपोर्ट आ रही है ये तेजस मार्क टू को लेकर आ रही है, जहां पर पहले से ही कुछ प्रिकॉशनरी जो कदम है ये उठाए गए हैं, ताकि वो दिक्कत जो हम तेजस मार्क वन में फेस कर रहे हैं, मार्क वन ए में फेस कर रहे हैं, ये उसमें देखने को ना मिले। और वो है स्वदेशी इंजन के लिए पहले से ही मॉडिफिकेशंस को करने का। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहां पर वो जो कोलैबोरेशन है उसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिल करके तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट में जो नए इंजन की एडॉप्टेबिलिटी है इसको सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर यह प्रयास किया जाएगा कि ये जो नया इंजन है ये सुगमता के साथ तेजस मार्क टू में इनकॉर्पोरेट किया जा सके या इंटीग्रेट किया जा सके। अब यहाँ पर तेजस मार्क टू के बारे में आप सब जानते हैं कि इनिशियली ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा, जो कि 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है।
अब ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाने हैं, जो कि कोलैबोरेशन के अंतर्गत होगा। लेकिन अब भारत में डिफेंस एक्सपर्ट्स को ये डर है कि आने वाले भविष्य में जनरल इलेक्ट्रिक एक बार फिर से जो अड़चन है वो लगा सकता है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो इसकी नौबत ही ना आए, इसके लिए पहले से ही HAL आटा के साथ मिल करके जो पार्टनरशिप है उसको फॉर्म करेगी, और उसका की फोकस होगा कि एयरक्राफ्ट के एयर इनटेक को इस प्रकार से ऑप्टिमाइज करना कि ये पोटेंशियल इंजन चेंजेस को एकोमोडेट कर सके, जो कि आने वाले भविष्य में कंफर्म तौर पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेसिकली यहाँ पर जो विंड टनल टेस्टिंग का डेटा है ये प्रोवाइड करेगी HAL को, और ये डेटा काफ़ी क्रूशल होगा, जो कि HAL को ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जो इन डेप्थ स्टडीज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, और इंजन चेंजेस के क्या इम्पैक्ट होंगे और क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर रखी जानी चाहिए, इसको लेकर के जो बातचीत है वो होती हमें दिखाई पड़ेगी। और HAL इसी आधार पर ये डिसाइड करेगा कि क्या क्या परिवर्तन हमें यहाँ पर करने आवश्यक हैं, जो कि इंजन चेंजेस के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि हमको जहां तक ऐसा लग रहा है रिपोर्ट्स में, या भारत में 2 इंजन ऐसे हैं जो संभावित हैं कि तेजस मार्क 2 के इंजन को रिप्लेस करेंगे। उनमें से पहला इंजन है कावेरी 2.0, जिसको लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये निकट भविष्य में 1 दशक के अंतर्गत तैयार कर लिया जाएगा। और कावेरी 2.0 की जहां तक बात रही, इसका रास्ता फिलहाल सबसे सुगम लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई कावेरी इंजन की जहां तक बात रही तो वो ऑलरेडी टेस्टिंग के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, और एक बार सर्टिफिकेशन प्राप्त होते ही इसे तेजस मार्क 1 के इनिशियल प्रोटोटाइप में टेस्ट किया जाएगा, और उस टेस्टिंग के आधार पे जो डेटा प्राप्त होगा वही कावेरी 2.0 की आधारशिला रखेगा। कावेरी 2.0 को लेकर ये क्लेम किया गया है कि ये जो इंजन है ये 90 से लेकर 98 किलोमीटर के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा, और अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह ये तेजस मार्क 2 के लिए एक आदर्श इंजन बन के सामने आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एम का इंजन, जो कि ये माना जा रहा है कि 110 से 120 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि अभी एम का इंजन को लेकर जहां तक करंट स्टेटस की बात करें तो नेगोशिएशन के अर्ली स्टेजेस में है, और बहुत जल्दी इस पर जो निर्णय है वो आ सकता है। अब 3 कंपनियां जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया इस प्रोग्राम के लिए, इनमें से पहली है जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि भारत में इस समय F404 और F414 को बनाने के लिए आगे आ रही है। दूसरी है सैफरॉन, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, और माना जा रहा है कि आगे चल के इन्हीं के साथ जो इंजन निर्माण की प्रक्रिया है इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और तीसरी है रोल्स रॉयस। अब यहाँ पर सैफरॉन और रोल्स रॉयस ने कंप्लीट TOT और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत को ऑफर किए हैं, जबकि जनरल इलेक्ट्रिक इसमें हिचकिचा रही है, और इसीलिए ये चीज़ें थोड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं। हालांकि आपको याद होगा हमने हाल ही की न्यूज़ में आपको बताया था कि DRDO के द्वारा कुछ रिकमेंडेशन भेजे गए हैं, और इस पे जो निर्णय है ये शीघ्र अतिशीघ्र मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लिया जाएगा। अब इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जानी है, और भारत ये चाहता है कि 1 दशक के अंतर्गत ये जो इंजन है ये बन के तैयार हो जाए, ताकि भारत के जो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट है में इन इंजन्स का जो इंटीग्रेशन है वो शीघ्र अतिशीघ्र हो सके, और हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर के ऊपर इसको कम किया जा सके, वरना हमें फिर से वही चीज़ भुगतनी पड़ सकती है जो हमने तेजस मार्क 1 प्रोग्राम में भुगती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए इस प्रकार की अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।